नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज गुप्ता। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको समझते हैं आज हम इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम आरोही क्रम, उसके बाद समझेंगे हम अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि कोई भी संख्या है उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से कहने का आरोही क्रम का कहने का मतलब है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम संख्या लिख दिए कुछ, जैसे यहाँ सीढ़ी हो गया, सीढ़ी का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं, वैसे यहाँ पे संख्या भी है। ठीक है, जैसे एक हो गया, एक के बाद क्या आता है? दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच। यानी कि कहने का मतलब है हमारा एक एक संख्या बढ़ रही है, एक एक संख्या यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एक एक संख्या हमारा इसमें सब में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाँच के बाद छः हो गया, छः के बाद सात हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे और यहाँ तक अनंत तक जाएंगे, जहाँ तक कोई भी संख्या जहाँ तक समाप्त हो जाती है, यहीं तक जाएंगे। जैसे यहाँ से एक हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। यहाँ से जैसे एक प्रश्न हो गया, जैसे हम लिख दिए 4, 6, 3, 2, 5, 8, 4। ये संख्या है। संख्या संख्या को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ से ये सब संख्या है, इसको पहले हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो उसमें सबसे छोटा हमारा जो है वो दो है। तो सबसे पहले हम दो को लिखेंगे। दो के बाद उससे बड़ा कौन सा है? तो यानी कि उससे बड़ा तीन है। तीन के बाद कौन सा है? तो चार है, यानी कि चार को लिखेंगे। फिर चार हमारा दो बार है तो एक बार इसको भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चार के बाद क्या है? तो पाँच है, तो पाँच को लिख देंगे। पाँच के बाद छः है, छः के बाद हमारा इसमें बच गया है आठ। ठीक है, तो इस प्रकार से आरोही क्रम को लिखा जाता है। आइए एक उदाहरण से और देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं। जैसे हो गया 12, 18, 20, 13, 14, 16 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19। इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। तो यहाँ से आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे छोटा हम पहले, यानी कि इसमें से ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ से देखो 12 हमारा पहला सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हमारा 13 है, 13 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद 14 है, 14 को लिख लेंगे। 14 के बाद 15 नहीं इसमें, उसके बाद 16 है, 16 को लिख लेंगे। फिर 16 के बाद हमारा है 18। ठीक है, 18 के बाद 19 है और 19 के बाद 20 है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम को लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि कहने का हमारा मतलब हो गया कि ये बढ़ते क्रम। जैसे यहाँ पे सीढ़ी हो गया, ये दूसरी सीढ़ी हो गया, फिर इस पे एक बढ़ रहा है, फिर तीसरी हो गया यहाँ से, फिर चौथी हो गया, यानी कि कहने का मतलब है 1 2 3 4, ये लगातार ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप आरोही क्रम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। दूसरा है हमारा जो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। क्रम कहते, ठीक है। यहाँ से हम जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई उदाहरण ले लिए हम, यहाँ पे जैसे 9 हो गया, 9 के बाद क्या, 9 से कम यानी कि घटते हुए लिखेंगे इसको। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, एक एक क्या हो रहा है, तो इसमें माइनस हो रहा है। इसमें देखो भी एक माइनस हो रहा है, फिर इसमें भी एक माइनस हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर लिखना हमें है तो सबसे पहले हम बड़े को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम छोटे को लिखेंगे। तो आइए यहाँ से हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 6, 8, 7, 2, 5, 3 को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या बताए हैं, इसमें से क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले हम इन संख्या में से सबसे जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, 8 को लिख लेंगे। फिर 8 के बाद 7 है, इसको लिखेंगे, यानी कि ये देखो घट रहा है। ठीक है, 8 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद यहाँ से हमारा है 4, 4 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। जैसे यहाँ से हम 18, 20, 24, 32, 34, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 25, इसको आरोही क्रम में लिखो। वो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से इसमें क्या बताए हैं, तो सबसे पहले इसमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 34 है, इसको लेंगे। उसके बाद 32 है, फिर 32 को लिखेंगे। 32 के बाद हमारा 25 है, तो 25 को लिखेंगे। 25 के बाद 24 है, तो 24 को लिखेंगे। 24 के बाद हमारा 20 है, तो 20 को लिखेंगे। 20 के बाद हमारा सबसे छोटा जो है वो 18 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसमें जो होता है आरोही क्रम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, और जब से छोटी, जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो यही है हमारा आरोही अवरोही क्रम।
तो आप इसी प्रकार से कोई भी सवाल को आरोही हो या अवरोही हो तो आप बना सकते हैं।